जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत संधि हम पढ़ रहे थे और संधि में इसके पहले वाले पार्ट में हमने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि का विधिवत तौर पर अध्ययन किया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसके माध्यम से उस वीडियो तक जाकर उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का और आगे आने वाले पार्ट में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करें व्यंजन संधि की कि आखिर व्यंजन संधि होती क्या है, इसके रूल क्या होते हैं, कैसे हम यह पहचानें कि व्यंजन संधि किसमें है किसमें नहीं है, या इसे कैसे हम विच्छेदित करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता है वर्णमाला की। जैसा कि हमने अपने संधि के पहले पार्ट में चर्चा की हुई थी कि भाई वर्णमाला का ज्ञान होना आपको आवश्यक है, तो वर्णमाला यहाँ पर दोस्तों बहुत आवश्यक होगी। हम जानते हैं वर्णमाला में दो टाइप से हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं ग्रुप होता है स्वर का और एक होता है व्यंजन का। तो व्यंजन संधि में दोस्तों व्यंजन की यदि हम बात करें तो व्यंजन का दोस्तों जो शुद्ध रूप है वह हल वाला है, हलंत वाला है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ता है, तो ता में जब आप नीचे हलंत रखते हैं तो वो व्यंजन का शुद्ध रूप है। जबकि जब आप इसमें आ लगाते हैं, ऐसे आप इसमें आ को ऐड करेंगे तब जाकर दोस्तों ये ता होगा, तो ये आपका वर्ण है। तो ये सारी चीज़ें व्यंजन वगैरह, स्वर वगैरह इत्यादि का ज्ञान हमें वर्णमाला से मिलता है। वर्णमाला की भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें जाकर वर्णमाला का अध्ययन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं संधि का तात्पर्य है कि वहाँ पर दो वर्ग होंगे जो मिल रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ है वाक धन ईश। इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है स्वर संधि के अंतर्गत कि हमने कहा था कि विद्या है और विद्याधन आलय है, यानी कि विद्यालय है। तो यहाँ हमने देखा था दोस्तों कि क्या है, आपका यहाँ बड़ा आ है, फिर यहाँ भी आपका आलय में बड़ा आ होता है और बराबर में आपका विद्यालय हो जाता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे विद्यालय पढ़े हुए हैं इसके पहले जिस संधि में, वहां पर आप पहचानते हैं कि भाई बीच में बड़ा आ है, ठीक है, जो कि एक स्वर है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो एक वर्ग है, ठीक है, या आपका जो एक पद है, तो इस पद का आप देखेंगे जो अंतिम है वो है कौन, बड़ा आ यानी कि स्वर। और यहां पर भी आपको कौन मिल रहा है, बड़ा आ यानी कि स्वर। तो स्वर स्वर मिलाकर आपने स्वर संधि पढ़ा था। ठीक ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पहला वर्ण है या पहला जो हमारा पद है उसमें जो आपका अंतिम है वो कौन है, वो है यहां पर व्यंजन। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि शुद्ध रूप कौन है, हलंत वाला, तो यानी कि ये कौन है, ये है आपका व्यंजन। और जब इस व्यंजन में आपने ईस को ऐड किया, यानी कि आपने उसमें मिलाया, यानी कि उसका योग किया, तो ईस में आपका प्रारंभ में कौन मिल रहा है दोस्तों, प्रारंभ में ही आपको मिल रहा है स्वर। तो यहां हमें एक परिभाषा भी मिलेगी कि हमने जब व्यंजन में स्वर को ऐड किया और उसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा कौन सा है, व्यंजन संधि। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो रहा है वह आपका कौन है, वह है व्यंजन संधि। ये इसकी एक सारगर्भित परिभाषा हुई जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई व्यंजन के बाद यदि स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, इसके बाद जो भी परिवर्तन हुआ वो आपका कौन है, वो है आपकी व्यंजन संधि। और यहां पर हमें देखने मिला कि का जो है ये है हलंत वाला और इसके बाद हमने इसमें स्वर ऐड किया ई को, तो आपका ये यहां पर क्या है दोस्तों, वागीस है। अब बात ये आती है कि आखिर का जो है तो इस तरीके से तो यहां पर वाकीस होना चाहिए। वाह में आपने वाक में जब आपने ईस को ऐड किया तो वाकीस होना चाहिए, का में बड़ी की मात्रा होना चाहिए, लेकिन यहां तो वागीस हो रहा है। तो अब ये हो रहा है इसके कुछ नियमों से, और उन नियमों को हम कहते हैं संधि के नियम। और ये चूंकि व्यंजन संधि है तो यहां पर ये नियम कहलाएंगे व्यंजन संधि के, अर्थात व्यंजन संधि के नियम। तो अब इस वीडियो में दोस्तों हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के नियमों को। इसे हम क्रम से देखते हैं। तो इसका पहला नियम दोस्तों आपके सामने हो, और पहला जो नियम है उसे आप नोट भी कर लीजिएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने देखा हुआ था यहाँ पर कि वाक धन ईस वागीस, तो ये पहले का तीसरे में कैसे परिवर्तन हो रहा है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर नियम है दोस्तों कि जब भी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा। अब बात आती है कि ये पहला वर्ण कैसा है, कौन सा वर्ग है। तो वर्ग होता है दोस्तों हमारे वर्णमाला का, आप क्रम से यहाँ पर देख पा रहे हैं, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, टा ठ ड ढ ड़ा, त थ द ध ना, पा फ ब भ मा। तो ये 5 आपके वर्ग हैं जिसमें सबसे पहला आपका कौन सा है, का वर्ग। ठीक है, तो ये उस वर्ग के पहला वर्ण है का। ऐसे ही उसके बाद आप देखेंगे चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है और फिर पा वर्ग है। यानी कि ये 5 आपके कौन हो गए दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण। और इन वर्ग के पहले वर्ण का जब भी मेल किसी भी स्वर से हो जाए, या तीसरे वर्ण से हो जाए, या चौथे वर्ण से हो जाए, या अंतःस्थ व्यंजन से हो जाए, और अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो फिर से हमें वर्णमाला की यहाँ पर आवश्यकता है। हालांकि यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी आप नोट कर लीजिएगा। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब है या, रा, ला, वा।
तो अगर आपका क्या होता है कि भाई पहला वर्ण जो है आपका, ठीक है, पहला वाला जो आपका वर्ग है उसमें अंतिम जो है वो क, च, ट, त या पा है, और उसके बाद जब आप उसमें ऐड कर रहे हैं और आपका स्वर मिल जाए, थर्ड वर्ण मिल जाए, फोर्थ मिल जाए, ठीक है, तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन मिल जाए, तो वो आपका जब परिवर्तन होगा तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, और इसे हम एक नाम दे रहे हैं वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसा कि हमने अभी देखा था कि भाई वाक था, वाकधन ईस था, और फिर वाकधन ईस मिलने पर हो गया वागीस। तो आपका देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नोट जरूर करें, पहली बात, और दूसरी बात कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता है ही नहीं, आपको अपना कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है। आपके कॉन्सेप्ट पर यदि कमांड यहां पर हो गई, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पहला वर्ण है इसका परिवर्तन होगा तीसरे में। बिल्कुल हमें यहां देखने मिल रहा है कि भाई का क्या है, का जो है ये आपका वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और इस वर्ग के पहले वर्ण का जो मेल है वो किससे हो रहा है, तो यहां आपने देखा कि भाई वर्ग का जो पहला वर्ण है फर्स्ट, इसका मेल हो रहा है एक स्वर से, और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड में। और सेम हमें वैसे ही देखने मिला, यानी कि का किस में बदल गया, का बदल गया है यहां पर दोस्तों तीसरे में, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया है वाग, और अब वाग में जब आप ईज को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वागीस। तो इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये इसका आपका रूल नंबर 1 है। आगे बात की जाए दोस्तों एग्जाम्पल की, तो आपके सामने है दिक धन अंबर, और इसका हो जाता है दिगंबर, यानी कि आपने देखा कि का जो है वो पहला वर्ण है और ये जो है ऐड हो रहा है किससे, एक स्वर से, आ से, अंबर से, तो ये हो गया आपका दिगंबर। ठीक ऐसे ही अगला है दिग्दर्शन, तो यहाँ पर का हो जाएगा तीसरे में परिवर्तित, अर्थात क ख ग गा में अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो जैसे ही ये गा में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा दिग्दर्शन। अब महत्वपूर्ण बात जो है उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि भाई दिक है, उसके बाद आपने देखा कि दिक के बाद यहाँ पर है दर्शन, ठीक है, कौन है, दर्शन। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा दिक दर्शन, अब ये आपका क्या हो रहा है भाई, ये द है, दा कौन है, तो दा हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि भाई दा यहाँ पर तीसरा है, दा यहाँ पर कौन सा है, दा तीसरे नंबर का है, और अगर तीसरा वर्ण ऐड हो रहा है किससे, किसी भी वर्ण के पहले वाले से, तो जो पहला वाला जो है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है अपने ही ग्रुप के तीसरे में। अब अपने ग्रुप के तीसरे में जाएगा का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका आधा ग, तो दिग, और दिग में जब आप दर्शन को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दिग दर्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आप अगला है दिक धन अंत यानी कि दिगंत, और इसके बाद अगला है दिक धन गज यानी कि दिग्गज। उम्मीद है आपको ये चीजें व्यवस्थित तौर पर समझ में आ रही होंगी, आपके ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं का वर्ग के। ठीक ऐसे यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों अब चा वर्ग के, चा वर्ग का पहला है चा, और पहले का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतःस्थ व्यंजन या स्वर से होता है तो ये अपने ही वर्ग के थर्ड में परिवर्तित हो जाएगा वह वर्ण, जैसा कि अच धन अंत। तो हमने यहाँ पर देखा चा में हलंत है, ठीक है, अब चा वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा ये, चूंकि इसका जो मेल है वो स्वर से हो रहा है, आ से हो रहा है, तो अच धन अंत का मतलब है यहाँ पर अब आपका आंसर है अजंत, क्योंकि चा जो है वो कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो च छ ज, तो अज धन अंत यानी कि अजंत। ऐसे ही अच धन आदि यानी आजादी, और इसके बाद अगला है दोस्तों टा वर्ण का परिवर्तन डा में, तो यहां देखने मिला हमें षडक्षर यानी कि सट धन अक्षर, तो टा जो है वो डा में कन्वर्ट हो गया तो षडक्षर। एक और है षडंग यानी कि सट धन अंग, और एक और है सडानन यानी कि सट धन आनन। अब बात आती है कि हमारा प्रश्न कैसे होगा, तो आपके सामने होगा सडानन और पूछा जाएगा कि सडानन में क्या है, सडानन में कौन सी संधि है। पहला प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा, दूसरा यह हो सकता है कि सडानन का संधि विच्छेद क्या है, और तीसरा हो सकता है दोस्तों विच्छेदित रूप देकर आपको बोल दिया जाए कि इसे आप जब ऐड करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपको या कौन सा शब्द आपको प्राप्त होगा। तो इस 3 प्रकार से प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। अगला है तावर्ण, ता में भी आप यहां पर देखेंगे तो तत् धन अनुसार यानी कि तदनुसार। एक्चुअली में हुआ क्या, जो ता है ये आपका परिवर्तित हो गया अपने ही ग्रुप के तीसरे में यानी कि त थ द में, तो तत् धन अनुसार यानी कि तदनुसार। अगला है महत धन अर्थ यानी कि महदर्थ। अगला है चित धन अणु यानी कि चिदणु, ठीक है, और चिदणु के बाद दोस्तों अगला है जगत धन अंबा यानी कि जगदम्बा। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर हम बात करते हैं पा वर्ग की, कि पा वर्ण जो है ये आपका कैसे अपने ही के तीसरे यानी कि बा में चेंज हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा सुप धन अंत यानी कि सुबंत, एक आपने देखा अप धन जा यानी कि अब्ज, पा जो है वो कन्वर्ट हो गया बा में, कैसे, तो आपने जैसे ही यहाँ पर देखा कि भाई अप धन जा, अब ये पा आधा है, ठीक है, हलंत का मतलब ये कि भी वो अधूरा है, जब उसमें स्वर मिलेगा तो वो पूरा हो जाएगा, कैसे, पा में जैसे ही आप इसमें आ को ऐड करते हैं तो ये होता है पूरा पा, ठीक है। तो अब पा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने ही ग्रुप के तीसरे में यानी कि किस में, तो पा फ ब बा में, तो अप
धन जा में अब हो जाएगा पा की जगह में बा, यानी कि अब धन जा, अर्थात ये हो जाएगा अब्ज। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है। आगे दोस्तों व्यंजन संधि का रूल नंबर 2 आपके सामने है और यह नियम कहता है, यह रूल कहता है कि भाई जब भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जब दो पद दिए हों, ठीक है, और इस दो पद में से जो पहला पद है इसका जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, इसका अंतिम वर्ण यानी कि आपका पहले का अंतिम यानी का, जब ये कुछ ऐसी स्थिति में हो कि इसमें किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो। वर्ग का पहला वर्ण मतलब कौन हो सकता है दोस्तों? तो का, चा, टा, ता, पा। जब ऐसा कुछ दिया हो और उसका जो ऐड है दोस्तों, ठीक है, वो किससे हो रहा हो? किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से हो रहा हो, अनुनासिक से हो रहा हो, ठीक है। जब पंचमाक्षर हो आपका यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिला माँ, ऐड में क्या हो रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका पहला, आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट है और फर्स्ट के बाद ये ऐड होता है तो क्या मिलता है आपको? यहाँ पर पंचमाक्षर मिल रहा है। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये यहाँ पर आपके क्लियर हैं, का खा गा गा इंगा, ठीक है, इंगा। फिर उसके बाद चाचा जा जा इया, ठीक, टाठा डाडा डा तथा ददन्ना पफा बबा मा, यानी कि आपके इंगा इया डा ना मा, ये आपके कौन है दोस्तों? पंचमाक्षर हैं। तो ये कह रहे हैं, ये नियम कह रहा है कि भाई जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि आपका पहला वाला जो पद है उसका आपका अंतिम वाला जो वर्ण है वो क्या हो? वो आपका प्रथम वर्ण हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का, और वो ऐड हो रहा हो किसी भी पंचमाक्षर से। तो ऐसी स्थिति में जो पहला वाला वर्ण था यानी कि का, ये अपने ही ग्रुप के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो का ग्रुप का पंचमाक्षर कौन सा है? का, ख, ग, घ, इंगा, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंगा में। और ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि ये जो का है दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? तो ये आपका यहाँ पर परिवर्तित हो चुका है इंगा में। तो आपका मैं ऐसा ही आपको देखने मिल गया और वाह आपका सेम ऐसा ही लिखा मिल गया, बस ये का परिवर्तन आपने किस में कर दिया? इंगा में कर दिया है। तो इसे हम ठीक ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे जितने भी अब इसके एग्जाम्पल हैं वो आप ऐसे ही आप क्रम से नोट करते चले जाइएगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुई है, कौन सा नियम इसमें अप्लाई हो रहा है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कुछ और उदाहरणों की, तो आपके सामने है वाक धन मात्र और यहाँ पे का परिवर्तित हो जाएगा, चूंकि मात्र है, माँ लगा हुआ है यानी कि वांग मात्र में, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर वाग निपुण, यानी कि का आपका इंगा में जाने वाला है तो वांग, तो आपका हो जाएगा वांग निपुण। फिर इसके बाद है दोस्तों जगत धन माता, तो यहाँ पर हमने देखा जगत धन माता, जगत धन माता में दोस्तों आपको देखने मिला जगत, यानी कि ता कौन सा है दोस्तों? ता भी आपका पहला वर्ण है अपने ग्रुप का, ता वर्ग का। तो चूंकि ये पहला है और इसका ऐड जो है दोस्तों वो किस में हो रहा है? माँ ता में, ठीक है, माँ ता में। तो आपका जैसे ही आपने यहाँ पर माता में इसमें ऐड किया तो आपने पाया कि भाई पहला आपको इसमें कौन मिल रहा है? माँ मिल रहा है। तो माँ यानी कि पंचमाक्षर। अब जब आपका पहला वर्ण पंचमाक्षर से ऐड होगा तो नियम कहता है कि भाई जो भी आपका ग्रुप है उसी ग्रुप के आप पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि ये जो ता है, ता अपने ही ग्रुप के पंचमाक्षर में जाएगा और इसका पंचमाक्षर है दोस्तों ना, यानी ये क्या होने वाला है? तो आपके सामने है जगत धन माता इक्वल टू जगन माता, ठीक है। तो वो ता की जगह ना आ चुका है। अब ये ता आपका हलंत लगा है यानी कि कैसा है? आधा है। तो अब ना भी आपका आधा हो जाएगा, तो ज ग और ना में हलंत, धन माता, ठीक है। तो अब आप इसे जगन माता भी लिख सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं ज ग अधना और माता। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हमें देखने मिलती है दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक ऐसे ही और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे उत धन मत यानी कि उन्मत, ठीक है, ता का ना हो चुका है। उत धन मेष यानी कि उन्मेष, तत धन नाम यानी कि तन्नाम, उत धन नयन यानी कि उन्नयन, क्योंकि ता आपका आधा नाम में कन्वर्ट हो चुका है। और सट धन मुख, अब यहाँ टा आ चुका है और टा भी अपने वर्ग में जाएगा क्योंकि सट धन मुख है, माँ आ चुका है, ठीक है। आपका प्लस के बाद क्या है? यहाँ पर माँ है और यहाँ सट, तो टा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि अड़ा में परिवर्तित होगा। तो वैसा ही हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि षण्मुख यानी कि सट धन मुख। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम इस सीरीज को आगे ले जाएं, इस वीडियो को आगे ले जाएं, उसके पहले हम उसे समझें कि भाई यहाँ पर हमें इसकी पहचान कैसे करेंगे। हम पहचान करेंगे इसमें पंचमाक्षर से। जैसे हमने दीर्घ को पकड़ा था उसकी मात्रा से, विद्यालय बड़ा आ की मात्रा आ गई थी, ठीक है। नरेंद्र ए की मात्रा आ गई थी, एक ए की मात्रा आ गई थी। या हम बात करें तो हमें यड़ के लिए भी देखने मिला था, या की पहचान मिली थी। तो ठीक ऐसे ही अब हम इसे भी इसके पंचमाक्षर से पकड़ लेंगे। हमारा एक जो की पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि हमें इसमें पंचमाक्षर जहां पर देखने मिला वहां से ब्रेक हो सकता है यदि इसमें किसी भी प्रकार का स्वर हमें ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। जैसे बड़ा आ की मात्रा भी नहीं मिल रही है, ए की मात्रा भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो हम इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं। या अगर कहीं पर मात्रा है भी तो भी हम इसमें देखेंगे कि कहीं वो अप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी जैसी कंडीशन अप्लाई हो रही है हमें वैसे ही इसे सॉल्व करना है।
तो चलिए ठीक है, हम फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उन्मुख यानी कि उत धन मुख, फिर है श्रीमन नारायण यानी कि श्रीमत धन नारायण। ता आपका आधा नाम में यहाँ पर परिवर्तित हो चुका है। व्यंजन संधि का अगला नियम दोस्तों आपके सामने है। इसमें वास्तव में होता क्या है, तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहले तो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत धन चारण, उत धन चारण का उच्चारण, ठीक है। और फिर हमने एक देखा हुआ है 3rd नंबर पर कि सत धन चरित यानी कि सच्चरित हो रहा है। तो इसके लिए हमने ऐसे जितने भी होते हैं इनके लिए एक आपके सामने यहाँ पर रूल है, एक इसका नियम है कि भाई जब भी ता या दा होगा और इसका मेल चा से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ता या दा, तो हमने देखा कि भाई दा है और इसका मेल चा से हो रहा है, ता है इसका मेल चा से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ता है या दा है ये आधा चा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये ना केवल चा के साथ बल्कि छा के साथ, जा के साथ, टा के साथ, डा के साथ, ला, हा और शा के साथ होता है। यानी कि ता का मेल जब जा से होगा तो ता आधा जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप इसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई हमने उद धन चारण किया, ठीक है। दा का मेल चा से कराया तो दा जो है ये क्या हो चुका है दोस्तों, आधा चा हो चुका है, तो उच्चारण हो गया, ठीक है। एक्चुअली में आधा चा नहीं हुआ है, वो चा दा अपने चा में परिवर्तित हो गया है हलंत में, और हलंत का मतलब ये है कि आधा। तो आप इसे पहचान भी सकते हैं कि जब भी आपको कहीं पर किसी प्रश्न में ऐसे देखने मिलता है, कैसे आपका एक ये है, ठीक है, आधा, वही अक्षर आधा फिर पूरा, फिर आधा फिर पूरा, फिर आपका आधा पूरा यानी कि जा, फिर आधा जा और पूरा जा, तो आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पर डेफिनेटली संभावना है कि यहाँ व्यंजन हो सकता है, व्यंजन संधि हो सकती है, ठीक है। और अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सतधन चरित का आपका यहाँ पर हो गया सच्चरित। ठीक ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, उत धन चाटन, उत धन चाटन का हो गया उच्चाटन। विद्युत धन चालक का विद्युत चालक। ठीक ऐसे ही वृहत धन चयन यानी कि वृहत चयन। ठीक ऐसे ही सत धन चरित यानी कि सच्चरित, और सरद धन चंद्र यानी कि सरद चंद्र। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपने च छा वाले ग्रुप की, ठीक है, कि जब ता या दा छा से मिलेगा तो ता आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा चा में, तो ये हो जाएगा आधा चा और छा। और ऐसे एग्जाम्पलों की यदि हम बात करें तो आपके सामने है यहाँ पर एग्जाम्पल। सबसे पहले है उद धन छादन यानी कि उच्छादन, ठीक है। एक है उद धन छिन्न यानी कि उच्छिन्न, क्योंकि दा आपका चा में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे ही उद धन छेद यानी कि उच्छेद, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि उद धन छेद, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ दा है, हमने देखा हाँ दा है, और दा का मेल हो रहा है छा से। दा का मेल किससे हो रहा है दोस्तों, छा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दा आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा चा में। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा, उच्छेद, ठीक है, आधा च छेद। तो उच्छेद, छेद यानी कि आपका लास्ट वाला पार्ट पूरा लिख जाएगा और प्रारंभ की आपका पूरा लिख जाएगा, बस बीच में आपका परिवर्तन हो जाएगा दा किसमें, चा में। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और अब हम बारी बारी से सभी के एग्जाम्पल सामने देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब ता या दा का मेल होगा जा से, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा और पूरे जा में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उज्ज्वल, उज्ज्वल के लिए क्या है, उत धन ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल हो चुका है। अब आपका यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बता दें कि ये आपके वर्तनी में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उज्ज्वल आपका वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई उत है, ता का मेल हो रहा है किससे, जा से, तो उत धन जल, तो आपका क्या हो चुका है यहाँ पर दोस्तों, उज्ज्वल हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं तत धन जन आपके सामने है, जिसका मतलब है कि ता का मेल जा से होने पर आधा जा यानी कि तद, तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया तज्जन, ठीक है, तज्जन। ऐसे ही अगला है तड़ित धन ज्योति, तो तड़ित ज्योति। एक और है उद धन जैनी यानी कि उज्जैनी, ठीक है। और अगला है जगत धन जननी यानी कि जगत जननी, और भगवत धन ज्योति यानी कि भगवत ज्योति। तो ये आपके यहाँ पर जा वाले क्लियर होते हैं। अगला है दोस्तों ता और टा वाला, ठीक है। ता का मेल जब टा से होगा तो वो आधा टा और टा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके एग्जाम्पल है तत धन टीका यानी कि तट टीका। एक है वृहत धन टीका यानी कि वृहत टीका। ठीक ऐसे ही दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है उड्डयन का, उत धन डयन यानी कि उड्डयन। यहाँ उड्डयन में दोस्तों आप देखेंगे जो दा है ये जब आपका मिल रहा था किससे, ड से, तो आधा डा हो रहा है और डा, तो उड्डयन हो चुका है, ठीक है। तो कैसा हुआ यहाँ, उद धन डयन यानी कि उड्डयन। एक और है भगवत धन डमरू, तो ये हो गया भगवत डमरू। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारा ला वाला यानी कि ता या दा का मेल जब ला से होगा तो वो आधे ला में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, ला हलंत वाला और एक ला आपका पूरा। इसके लिए एग्जाम्पल है उल्लेख, उद धन लेख यानी कि उल्लेख। अगला है उद धन लंघन यानी कि उल्लंघन। फिर है तत धन लीन यानी कि तल्लीन, क्योंकि ता आपका ला में परिवर्तित हो चुका है। ठीक ऐसे ही उद धन लास अर्थात उल्लास, उद धन लिखित यानी उल्लेखित, तत धन लय यानी कि तल्लय। तो कुल मिलाकर के आपका पहचान तो यहाँ पर क्लियर होती है कि भाई जैसे ही हमने एक वर्ड आधा देखा एक पूरा देखा, हमने पहचान लिया कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर डेफिनेटली व्यंजन संधि होने की संभावना है।
फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका जब मेल ता या दा का हा से हो रहा है तो वो आपका आधा द और धा वाली जो स्थिति बन रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उद्धार, तो उद्धार में एक्चुअल में क्या है, उद्धन हार है, उद्धार। ठीक, ऐसे ही उद्धरण, उद्धन हरण, ऐसे ही तद्धित, तद्धित में क्या है दोस्तों, तो तत्धन हित है तो तद्धित है। ठीक है, तो आपको वहां पर क्लासिफाइड करते बनेगा। जब आप संधि का विच्छेद कर रहे होंगे तो आपको इस पूरे नियम को याद रखना है कि भाई आधा द और धा, ये वाली स्थिति आपको दिखी, मतलब इसके पहले क्या था, तो इसके पहले था ये हा, और हा के प्लस में यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर है या तो ता या तो दा। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं और आप ऐसे ही इसे अलग करेंगे अर्थात विच्छेदित करेंगे। जैसे आपके सामने है तद्धित, तो अब आपने तद्धित देखा का मतलब ही है कि भाई क्या है इससे, तत् धन हित, तत् धन हित। तो ता और हा मिल करके, ता और हा मिल करके दा और धा बने, यानी कि तद्धित फाइनली आपके सामने आया। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो एक और है पतधन हति, यानी कि पद्धति। पद्धति हम बहुत पढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अगला एक छोटा सा नियम दोस्तों आपके सामने है। इसमें का मेल हा से होने पर का के स्थान पर गा तथा हा के स्थान पर घा हो जाता है, यानी कि वाक धन हरि, तो यहाँ पर हो रहा है वाघरी। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, का ग हो गया और हा का क्या हो चुका है दोस्तों, घा हो चुका है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। यह एक अतिरिक्त है, लेकिन है कुछ ऐसा ही कि आपका हा से मेल हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है वाक धन हंता, तो वाघंता। तो ये भी वर्ण गलत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि ये बात है जब का मेल हा से हो रहा होगा तो का गा में हो जाएगा और हा आपका घा हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने ता दा का मेल सा से होने पर आधा चा और छा होना। ठीक है, ता दा का मेल सा से होने पर, ठीक है, सा शक्कर वाले से होने पर चा और छा होना, ऐसी स्थिति कब बन रही है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उच्छ्वास। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, उद्धन श्वास। तो उद्धन श्वास में द का मेल सा से हुआ और ऐसी स्थिति में द हो चुका है आपका चा और सा हो चुका है आपका छ, तो ये हो गया आपका उच्छ्वास। ठीक, ऐसे ही उद्धन शासन, तो यहाँ हो गया उच्छ्वासन। ठीक, अगला दोस्तों यहाँ पर है उद्धन श्रृंखल, यानी कि उच्छृंखल। अगला है शरद धन सवि, यानी कि सरछवि। और एक और है दोस्तों शतधन शास्त्र, यानी कि सच्छास्त्र। तो यहाँ पर आपके इस नियम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगला रूल दोस्तों माँ संबंधी है। इसमें आप देख रहे हैं कि माँ का मेल यदि किसी भी स्पर्श व्यंजन से होगा तो माँ उसी वर्ण के, ठीक है, जो भी वर्ण है उसी का जो वर्ग होगा उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, इसे हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने यहाँ पर देखा कि भाई क्या है, अलम, माँ है आपका लास्ट में। ठीक है, माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन के किसी भी कोई भी वर्ग से हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई का है तो का वर्ग है, तो जब इसका मेल इससे होगा तो माँ जो है वो उसी वर्ग के, यानी कि का वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, उसमें वो बदल जाएगा। तो ये इसका एक नियम है। कैसे, हम इसे देखते हैं। ये इंगा में का गगा इंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई का है तो का यहाँ पर इंगा में ये परिवर्तित हो जाता है। अलम धन कृति, तो अलंग कृति। और आप इसे क्या करेंगे, अच्छा आजकल क्या किया जा रहा है, आजकल पंचमाक्षर के स्थान पर ये आपका एक अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। ये वर्तमान समय पर है कि जहाँ पर भी पंचमाक्षर होते हैं वहाँ पर आपको अनुस्वार देखने मिलेंगे। आपके सामने एक लिस्ट है, आप इसमें देख पा रहे हैं अलम धन कृत, अलंकृत। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर है कि भाई वो बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक, ऐसे ही दोस्तों आप आगे चलकर इसमें देखते हैं तो आपको अलंकार देखने मिलता है, अलम धनकार यानी कि अलंकार। थोड़ा और आप जिसमें आगे जाते हैं दोस्तों तो तीर्थम धनकर यानी तीर्थंकर। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर संक्षेप, जिसे हम संक्षेप लिखते हैं, ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, वास्तव में वहाँ पर समधन छेप होता है। तो यहाँ माँ जो है दोस्तों ये छा जो है, चूंकि ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है, यहाँ पर आप देखेंगे दो आपको व्यंजन देखने मिलेंगे, छा मिलकर बना है का से, का और शा। तो का जो है दोस्तों ये आपका का के पंचमाक्षर में माँ कन्वर्ट हो जाएगा और का पंचमाक्षर है यहाँ पर इंगा। तो वास्तव में यहाँ पर लिखने में तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समय में हम इसकी जगह पर क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इस कारण से आपको संक्षेप देखने मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही संगति है, समधन गति, ऐसा ही संगठन है, समधन गठन यानी कि संगठन, ऐसे ही समधन गीत, संगीत। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें और एग्जाम्पल की, तो चंचल, चंचल आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे चम धन चल। ठीक है, चम धन चल, इसे देखिए समझने की जरूरत है, पूरी संधि समझ कर। ठीक है, आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। आपने यहाँ पर देखा चम धन चल। ठीक है, अब चम धन चल, माँ का मेल किससे हो रहा है, का से माँ के बीच के चा से हो रहा है। अब जैसे ही आपने चा से मेल किया तो चा वर्ग किस में आता है, तो क ग इंगा चा छा ज ज इया। चा क्या में कौन आता है दोस्तों, पंचमाक्षर उसका इया, यानी कि माँ अब परिवर्तित हो जाएगा चा के पंचमाक्षर, चा वर्ग के पंचमाक्षर यानी इया में, तो अब यहाँ पर हो जाएगा चा
इया, फिर उसके बाद च और ला। तो ये है आपका चंचल, क्योंकि ये आपका पंचमाक्षर है। इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो वो नाक से यहाँ पर आपकी वो ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो चंचल अब वास्तव में हो क्या रहा है, आजकल आधुनिक समय में सुविधा के अनुरूप इसे आप ऐसे अनुस्वार के द्वारा आप अपना लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चंचल हो गया, ये वर्तमान समय में किया जा रहा है। एक्चुअल आपका ऐसा भी इसे लिखा जाए तो ये गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो संचार हमें देखने मिलता है, समधनचार, इसमें भी आपका इया है, ठीक है। संचित आपको देखने मिल रहा है। और यदि हम देखें इसमें दोस्तों तो हमें देखने मिलता है संजय, समधनजय, संज्ञा, समधनज्ञा। समधनज्ञा से आपका यहाँ पर निकल करके आता है दोस्तों संज्ञा। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई समधनज्ञा, ज्ञा जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर ज्ञा है क्या एक्चुअल में, तो ज्ञा दोस्तों यहाँ पर आपका पंचमाक्षर है जो मिलकर के बना हुआ है, चूंकि ज धन इया से, अब ये जा से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो जा, अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माँ है और माँ के बाद यहाँ पर सबसे पहले कौन है, जा। तो जा जिसमें है, जा के ही पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने देखा च छ ज झ इया, तो जा वाले ग्रुप में यानी चा वाले ग्रुप में जा है और उसका पंचमाक्षर होगा इया। तो जैसे इया होगा का मतलब ये है कि सा, फिर माँ की जगह पे इया, उसके बाद आपका आ जाएगा ज्ञा। तो ये आपका होगा संज्ञा। अब समस्या इस बात की है कि वर्तमान समय में तो हम इसे लेके चल नहीं रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, सुविधा के अनुसार यहाँ पर आपने अनुस्वार लगा दिया, यानी इसे आपने संज्ञा कुछ ऐसे लिख दिया। तो आपसे ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, विगत वर्षों में भी ऐसे प्रश्न हमें देखने मिले हैं। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है, इसमें वास्तव में हो ये रहा है कि माँ का मेल यदि माँ या ना से होता है तो ऐसी स्थिति में माँ परिवर्तित हो जाएगा जिसके साथ इसका मेल हो रहा है उसी में, ठीक है। वैसा ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। कैसे, तो जैसे आपने यहाँ देखा कि भाई सम है, ठीक है, माँ का मेल हो रहा है माँ से, तो माँ में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हो रही है। लेकिन जब माँ का मेल दोस्तों यहाँ पर ना से हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, आपके ना में परिवर्तित हो जा रहा है। तो कैसे, समधन मान यानी कि सम्मान, ठीक है, और समधन न्यास यानी कि क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे माँ आधा ना में आपका परिवर्तित हुआ, यानी माँ चेंज हो गया ना में, क्योंकि न्यास तो आपका बाद में वैसा ही लिखा हुआ है, सा आपका वैसा ही लिखा हुआ है, बस माँ आपका परिवर्तित हो गया किसमें, ना में। और यहाँ पर आपका माँ जो है दोस्तों वो वही रहेगा जब उसका मेल माँ से होगा। तो ये भी एक नियम है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके सामने है, जैसे समधन मिलित यानी कि सम्मिलित, ऐसे ही समधन मोहन यानी सम्मोहन, समधन मुख यानी कि सम्मुख, समधन निवेश यानी कि सन्निवेश। माँ और ना का मेल हुआ तो माँ ना हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर किम धन नर यानी कि किन्नर, किन्नर में आपने देखा कि किम धन नर, फिर इसके बाद समधन्यास, संन्यास, समधन्यासी, सन्यासी। तो ये सारे आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अगला रूल दोस्तों आपके सामने है, और क्या कहता है ये रूल, तो चलिए ठीक है हम इसे देखते हैं। यह रूल कहता है कि जब कभी ऐसी स्थिति होगी अर्थात समधन युक्त, तो यह संयुक्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों माँ का मेल यदि किसी भी ऐसे अक्षर से होता है जो का से माँ के बाद के हैं, यानी कि हमने अभी देखा था कि का से माँ तक के हैं तो वे उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो रहे थे, और अब का से माँ के अलावा यानी कि माँ के बाद कौन आ सकता है, तो माँ के बाद है दोस्तों या रा लावा शा 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 ह छ त्र ज्ञा। तो ये अगर कुछ भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई या आ रहा है जो का से माँ के अलावा में है, तो ऐसी स्थिति में माँ अपने किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी, माँ की जगह में क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार आ जाएगा। जैसा हमने देखा कि युक्त तो हमें देखने मिला लास्ट में, और हमें शुरू का सा भी यहाँ देखने मिल रहा है, और ये जो माँ है दोस्तों ये आपका परिवर्तित हो जाएगा इस अनुस्वार में। ऐसे ही यहाँ पर है, आप इसे ठीक तरीके से देख सकते हैं। माँ है, माँ के कहाँ चला गया दोस्तों, ये अनुस्वार में चला गया, और सा आपका ज्यों का त्यों, योग आपका ज्यों का त्यों। तो ये कुछ इस हिसाब से एक नियम है। इसके हम और एग्जाम्पल की यदि बात करें दोस्तों तो आगे आपके सामने है संलग्न, समधन लग्न। तो यहाँ पर संलग्न, संवर्धन, समधन वर्धन, संविधान यानी कि समधन विधान, तो संविधान। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपकी क्लियर हो रही होंगी, आप इसे नोट करते चले जाइए। और वीडियो चूंकि थोड़ी सी लंबी हो रही है तो बोर होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है तो बोरियत कैसी है ना, आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अगला नियम दोस्तों आपके सामने है, और यहाँ पर यह नियम कह रहा है कि यदि आ या आ से भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर हो और इसके बाद यदि सा सरौते वाला है तो ये सा षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, चलिए ठीक है हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शु, ठीक है, और सु जो है सुप्त से मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में ये जो सा है ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये सा आपका षटकोण वाले में परिवर्तित हो जा रहा है।
तो आप यहाँ पर एकदम क्लियर हैं कि जब भी ऐसी स्थिति होगी तो आपका व्यंजन संधि होगी। और इसे आप कैसे क्लियर यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो भाई जो शा है, ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, शू का मतलब है कि छोटा ऊ यहाँ पर है, यानी कि स्वर है। और कैसा स्वर है, आ और आ से भिन्न स्वर है। और अगर आ और आ से भिन्न स्वर है और उसके बाद ऐड होने पर सा आपको मिल जाता है, सा ही मिलेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि सा है और ऊ है, ऊ बाद में है, सा पहले है। तो सा यदि आपका इसमें मिलता है तो ये सा परिवर्तित हो जाएगा षटकोण वाले में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें दोस्तों, तो जैसे विषाद, वी धन साध है, विषाद हो गया। अभिधन सेक है, अभिषेक हो गया। निधन सेध है और निषेध हो गया। विधन सम है, विषम हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं। आगे बात करें हम दोस्तों एक और नियम की, तो अगला नियम हमारा यहाँ पर है सा संबंधी की। यदि षटकोण वाला है और इसके बाद आपको ता या था मिलता है तो ता का चेंज टा में और था का चेंज दोस्तों ठ में हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आकृष्ट धन त, तो ये हो गया आपका आकृष्ट। उत्कर्ष धनता, तो उत्कृष्ट, ठीक है, तो उत्कृष्ट। तो आपका लास्ट में क्या है, सा है, और फिर उसके बाद ऐड किससे हो रहा है, ता से। तो वही तो यहाँ पर नियम है कि सा है और ता से ऐड होगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा, टा में। तो उत्कृष्ट धन ता बराबर उत्कृष्ट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ और आप देख पा रहे हैं कि सस धन था, यानी कि षष्ठ। तो जो सा है, कैसे, सस, सा शा धन थ। तो आपका यहाँ पर जो सा है दोस्तों वो सा ही लिखा रहेगा। था आपका जो ये सा है आधा वाला, ये भी आपका वैसा ही है, बस था का आपने क्या कर दिया, यहाँ पर था का आपने ठा कर दिया। तो ये हो गया आपका षष्ठ। अच्छा, हलंत के लिए हम आधा भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पृष्ठ है, प्रस्थ धन था। निकृष्ट है तो निकृष्ट धन था। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जब आप विच्छेद कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ठा है तो आपको क्लियर रहे कि भाई ठा की जगह था और टा की जगह में ता। तो आपका एक और नियम यहाँ पर क्लियर होता है। अगला नियम आपके सामने है दोस्तों, और यह नियम कहता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति है कि दा है और दा के बाद का, ता, पा या शा आए तो दा का ता में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, तो यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि भाई ये है दा हलंत, और इसके बाद दोस्तों ता आ रहा है। दा के बाद यदि ता आए, का आए, पा आए, शा आए, इनमें से कोई भी आपका वर्ण आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दा परिवर्तित हो जाएगा ता में। हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर हो जाता है। कैसे, ऊ पहले से है वैसा ही है, तर बात का ये वैसा ही है, बस दा दोस्तों किस में परिवर्तित हो गया, ता में। तो इस तरीके से यहाँ हमें देखने मिला कि यदि कभी ऐसी स्थिति होती है तो ये ता में परिवर्तित हो जाता है, कौन, दा। और एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जैसे तद धन क्षण यानी कि तत्क्षण, ठीक है, ठीक ऐसे ही विपद धन काल यानी कि विपद काल, शरद धन काल यानी कि शरद काल। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो रहा होगा। अगले नियम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह नियम कहता है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि री ऋषि हो और दा हो आपका, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि री ऋषि आ रहा है, दा आ रहा है, तो इसके बाद में माँ है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये दा ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि भाई मृद है, ठीक है, और आप जब देखेंगे तो मृद में आपका दोस्तों यहाँ पर मृद है, और मृद के बाद में जो ऐड हो रहा है वो आपका माँ यहाँ आ रहा है। और दा के पहले यदि हम देखें, दा के पहले यहाँ ऋषि है दोस्तों, ये मात्रा ऋ ऋषि की है। तो दा के पहले यदि कौन है दोस्तों, दा के पहले यदि ऋषि है, ठीक है, और दा के बाद में कौन आ रहा है, दा के बाद में यदि माँ आ रहा है, तो ये आपका दा चेंज हो जाएगा किस में, ड़ा में। बस वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिलती है कि दा के पहले ऋषि है, दा के बाद में माँ है, तो दा कन्वर्ट हो गया यहाँ पर दोस्तों किस में, ड़ा में। तो कैसे, मैं आपका वैसा ही देखने मिल रहा है, मरा आपका वैसा ही देखने मिल रहा है, बस ये आपका दा जो है दोस्तों ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, ड़ा में। तो उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मृद है, दा के पहले ऋषि है ना, और यहाँ दा के बाद में माँ है, तो क्या हो रहा है, मरा आपका वैसा ही है, मूर्ति आपकी वैसी ही है, बस दा आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ड़ा में। तो ये नियम भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अगला नियम दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, री ऋषि रा या शा के बाद यदि ना हो, ठीक है, कौन कौन से, री ऋषि रा और सा के बाद में यदि ना हो तो ना का ड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रा, ठीक है, प्रा आपको देखने मिल रहा है दोस्तों, प्रा यहाँ पर रा है ऑलरेडी, और इसमें आप देखेंगे प्रा में जब आप नए को ऐड करते हैं, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर रा ऋषि आपका रा के बाद में
यदि आपका ऋषि हो, रा हो या शाह हो, तो यहाँ हमें रा देखने मिल रहा है। रा के बाद में आपका ना है तो क्या हो रहा है, ना का ड़ा हो गया। या आपका ज्यों का त्यों, प्रा आपका ज्यों का त्यों, बस आपका ना जो है दोस्तों वो ड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी है कि प्रा है, ठीक है, ना आपको देखने मिल रहा है तो ना आपका कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों किसमें, ड़ा में। बाकी आपकी चीज़ें ऐड हो गई। प्रा में आप अंग को जोड़ेंगे तो प्रांग हो गया, ये आपका ये ऐड होकर के ये लिख गया प्रांग, और ना का ड़ा हो गया। कंडीशन जो है दोस्तों उसको व्यवस्थित तौर पे आप देखिएगा, रूल आपका अच्छे से लिखिएगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि रे ऋषि रा और सा के बाद में यदि ना है तो ना का ड़ा हो जाता है, भले ही वो ना कहीं पर भी हो, उसके बीच में कोई भी वर्ण क्यों ना आ रहा हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पहली बार में तो ना प्लस के बाद ही आ रहा है, ऐड करने पे पहले आ रहा है तो ड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा आपका पहले आ गया है, ये तो बाद में आया है, इसके पहले में दूसरे वर्ण यहाँ बीच में देखने मिल रहे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा है। मुद्दा जो है यहाँ पर क्या है कि भाई आपका ये जो ना है ये ड़ा में चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। तो वो हो रहा है। और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों इसके सामने आपके प्राधन ना बराबर प्रण, ठीक है, प्राधन नथ प्रणथ, प्राधन नाम यानी कि प्रणाम यहाँ पर हो रहा है, ना आपका ड़ा में परिवर्तित हो गया है। और एक है प्राधन मान, तो वो हो जाएगा प्रमाण। तो ये भी आपका ना जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो रहा है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो जैसे कृष्ण धन ना, तो यहाँ पर कृष्ण हो गया, ना ड़ा में कन्वर्ट हो गया, शाह आधा ऑलरेडी है और क्रा है यहाँ पर। जैसे विष्णु तो वी शाह ऑलरेडी आधा है, ना जो है वो ड़ा में कन्वर्ट हो गया तो विष्णु। फिर तृष्णा हो गया, पोषण ना, इसमें भी वही हो रहा है, पोष तो पो शाह में आ मिला तो सा पूरा हो गया पोष, और ना आपका ड़ा में कन्वर्ट हो गया पोषण। ऐसे ही रामायण में है दोस्तों राम धन अयन, तो वह आपका लास्ट में जो ना है वो आपके ड़ा में कन्वर्ट हो जाता है, राम धन अयन यानी कि रामायण। ऐसे ही नारायण, तो नारायण में आपको देखने मिला नाराधन अयन, नारायण। अगला और अंतिम नियम दोस्तों आपके सामने है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो हम इसे पहले एग्जांपल से उठाते हैं कि भाई सम धन कृत है और इसका हो जाता है संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता यह है कि भाई सम है, ठीक है, सम के बाद यदि कृत मिल जाए, कार मिल जाए, कृति मिल जाए, करण मिल जाए या कर्ता मिल जाए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कृत मिल जाए, करण मिल जाए, ठीक है, कार मिल जाए, कृति मिल जाए, कर्ता मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सा आपका क्या हो जाता है, इसका आगम हो जाता है। एक सा आपका ऑलरेडी वहां पर था, ठीक है, लेकिन अब एक सा और आपका आ गया है यहाँ पर। और साथ ही साथ में माँ जो है, ये माँ दोस्तों किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका अनुस्वार में, यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा माँ की जगह में। ठीक वैसा ही हमें यहाँ पर देखने मिला कि भाई जो माँ है इसके स्थान पर ये अनुस्वार देखने मिल गया और आपका एक और सा वहाँ पर आ चुका है। जैसा कि यह नियम है कि आपका लास्ट में यदि कृत मिला तो यहाँ देखिए कृत मिल चुका है, तो कृत आपका लास्ट में है, शुरू में सम है, माँ का क्या हो गया यहाँ पर हलंत हो गया और एक सा का आगम हो जाता है, तो ये आपका सा का आगम हो चुका है। तो इसके और एग्जांपल की यदि हम बात करें दोस्तों तो एग्जांपल आपके सामने है, जैसे संस्कृति समधन कृति, संस्करण समधन करण, ऐसा ही समधन करता तो संस्कर्ता, तो माँ का क्या हो गया आपका अनुस्वार हो गया और एक सा का आगम हो गया। ठीक ऐसे ही एक और नियम है, वह नियम है परि। अगर आपका प्रारंभ में परि है और उसके बाद में कृत, कार, कृति, करण या कर्ता, इनमें से कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सा का आगम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। देखिए परि है, ठीक है, और परि के बाद आपका क्या मिल गया, यहाँ से आपको कार मिल गया। ठीक है, कार आपका जैसे ही आपने इसे देखा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा का आगम आपका हो जाएगा। और वैसे हमने यहाँ पर किया सा का आगम, तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया परिष्कार। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे कि परिष्कृत है, परिधनकृत, ठीक है, परिष्करण है, परिधन इष्करण, ठीक है, परिधन करण, तो परिष्करण हो गया, सा का यहाँ पर हमें आगम देखने मिलता है। ऐसे ही परिष्कार हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके व्यंजन संधि के जितने भी नियम है वो कंप्लीट होते हैं और सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिले। इसके बाद अब आपका ये कर्तव्य है कि आप चाहे जिस भी बुक के माध्यम से हो, आप ढेरों एग्जाम्पल उठाइए और उन पर वर्क कीजिए। देखिए कि क्या ये नियम वहाँ पर रूल जो भी हैं लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें एक अतिरिक्त है व्यंजन लोप संधि। यहाँ पर दोस्तों लोप हो जाता है व्यंजन का। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में ना का प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों की संधि होने पर इन शब्दों का ना जो चिन्ह होता है ये लुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे आत्मन धन विश्वास यानी कि आत्मविश्वास, आत्मन धन संयम यानी कि आत्मसंयम, प्राणिन धन मात्र यानी कि प्राणी मात्र, मंत्रिन धन गण यानी कि मंत्रीगण। ठीक ऐसे ही मंत्रिन धन मंडल यानी मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो ना है हलंत वाला उसका यहाँ पर लोप हो रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर लोप हो जाता है मिलने से। तो यही था दोस्तों व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के कुछ नियम और साथ ही वो जो लोप वाले हैं। ऐसे शब्दों की संख्या दोस्तों बहुत कम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, एक लिस्ट बना करके। सामने आपके पूरे शब्द दिए हुए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक
ठीक है। मंत्रिन है, युवंधन अवस्था, युवा अवस्था है और इत्यादि शब्द। फिलहाल दोस्तों अब हम बात करें कि अब आगे क्या बाकी है, तो अब आगे बाकी है हमारा विसर्ग संधि, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्वर और व्यंजन पूरा कंप्लीट होता है। जल्द ही आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा जिसमें हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि की और आपका संधि कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द विसर्ग संधि के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।